तो फाइनली नेशनल स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सभी क्लास के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको काफी आसान भाषा में समझाया है। अगर आप पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो यदि आपको नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी करे सीख लेते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। आपको नेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेंट कॉर्नर का सेक्शन मिलेगा। तो इसी सेक्शन में स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन भी करना है। अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा अपनी लास्ट ईयर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। रिन्यूअल फॉर्म भरना काफी आसान है। इसमें आपको कुछ डिटेल ही चेंज करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे इसे देखकर आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फ्रेश फॉर्म भरना है या रिन्यूअल फॉर्म भरना है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 1 से 10 तक के स्टूडेंट प्री मैट्रिक में आते हैं और क्लास 11 से 12 तक के स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में आते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BSc BCom कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं किसी भी तरीके का तो आप आते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेश और रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। देखिए अगर आप प्री मैट्रिक की किसी भी क्लास का पहली बार फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट क्लास का फॉर्म भरते हैं किसी स्टूडेंट का तो उसका आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद 10th क्लास तक रिन्यूअल फॉर्म ही फिलअप करना है। और इसके बाद स्टूडेंट जब 11th क्लास में आ जाता है तो वो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में आ जाता है तो उसे 11th क्लास में फ्रेश फॉर्म भरना पड़ता है और इसके बाद 12th में रिन्यूअल फॉर्म भरना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 11th में फॉर्म नहीं भरा तो 12th क्लास में फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। और 12th के बाद जब कोई स्टूडेंट कोई कोर्स करता है तो किसी भी कोर्स की फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भरना है और इसके बाद जितनी भी ईयर बचती है उस कोर्स की उसमें रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि फ्रेश फॉर्म कब भरना है और रिन्यूअल फॉर्म कब भरना है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। तो मैं फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। अब इसके बाद आपको अपनी स्कॉलरशिप कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक ऑप्शन है और अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट का नेम टाइप करना है और स्कीम टाइप में स्कॉलरशिप स्कीम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है और जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है और अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद बैंक IFSC कोड डालना है। ये स्टूडेंट की बैंक पासबुक पर लिखा होगा और फिर से बैंक IFSC कोड डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है और फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अब जैसे ही आप अपनी बैंक डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक का ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार सिलेक्ट करने के बाद आधार नंबर टाइप करना है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड मिल जाएगा। जैसा ये लिखा है कैप्चा कोड वैसा आपको टाइप कर देना है। जो स्मॉल में है लेटर उसे स्मॉल में टाइप करना है और जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमें एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है। ये एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ गई होगी जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा और जो अभी आपका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब चलिए इसके बाद हम अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। अब इसके बाद रिन्यूअल वालों को भी ध्यान से देखनी है वीडियो को। जिनका रिन्यूअल फॉर्म है उन्हें रिन्यूअल लॉगिन कर लेना है और जिनका फ्रेश है उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद फ्रेश लॉगिन करना है। दोनों फॉर्म का लॉगिन करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो सबसे ऊपर एप्लीकेशन आईडी डालनी है जो आपको रिसीव हुई है और अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। अभी आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पासवर्ड में आपको अपनी कंप्लीट फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है और उसके बाद ये कैप्चा कोड होगा। सामने कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको OTP वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा 5 डिजिट का, वो यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद कंफर्म OTP पर क्लिक करना है।
अगर अभी तक आपके पास OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने एक न्यू पासवर्ड बनाना है। पहले आपका जो पासवर्ड था वो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है यहाँ पर बताया भी गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। यही मत बना लेना, लेकिन इसी फॉर्मेट में बनाना। ये केवल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बार टाइप करना है, दोनों बार आपको सेम ही पासवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है और हमारा पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। अगर अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको जो आपने पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आपको हमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल पहले से ही फिल होंगी, तो जो डिटेल फिल नहीं है आपको ओनली उन्हें फिल करना है और जिन पर स्टार बना हुआ है वो डिटेल कंपलसरी है, इन्हें आपको फिल करना ही है। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप गर्ल हैं तो अगर आप सिंगल हैं अपनी फैमिली में तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो नो सिलेक्ट ही रहने देना है। और इसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और फादर का नेम टाइप करना है और मदर का नेम टाइप करना है। इसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम डालनी है, आपको सही इनकम डालनी है आपको जो सर्टिफिकेट में है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रूफ भी देना होगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको डे स्कॉलर या हॉस्टल सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको डे स्कॉलर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। तो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन की स्टेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट जिस भी जिले में आता है उस जिले का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको अपना एडमिशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हैं। इसके बाद इस इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन ईयर जो भी थी वो डाल देनी है और अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है और अपना सेक्शन भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंट क्लास या कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स सिलेक्ट करना होगा, अगर क्लास में है तो यहाँ से आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से 11th क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद प्रेजेंट क्लास या कोर्स ईयर सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd ऐसे ईयर आ जाएंगी, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है। आपकी स्टडी का जो भी मोड है, रेगुलर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी आपका मोड है स्टडी का वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट क्लास की स्टार्ट डेट डालनी है। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपकी काफी डिटेल ऑलरेडी फिल होंगी, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नेम आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा और आपकी प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट यहाँ पर आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा, क्योंकि जब आपने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था तो वही डेट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रिन्यूअल फॉर्म में कुछ डिटेल ही चेंज करनी है, जैसे कि प्रीवियस ईयर की डिटेल आपको चेंज करनी है। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद प्रीवियस कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप 11th या 12th क्लास में है तो आपको 10 सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपने 12th की है तो आप यहाँ से HSC इंटरमीडिएट 12th भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रीवियस जो भी कोर्स है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 10th सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर डालनी है। आपने अपनी प्रेजेंट क्लास से पहले जो भी क्लास पास की है वो किस ईयर में पास की है वो यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम 2022 डाल देते हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस क्लास की परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है और इसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 1st या 2nd रैंक है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है, फिर से 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है और 10th क्लास का जो बोर्ड था वो सिलेक्ट करना है और जिस भी ईयर में 10th क्लास पास की थी वो ईयर यहाँ पर टाइप कर देनी है और 10th में आपकी कितनी परसेंट थी वो टाइप कर देनी है। इसके बाद आप इसी तरीके से 12th क्लास की भी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपने 12th क्लास नहीं की है तो 12th क्लास की डिटेल देने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके बाद अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट करना है और उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल भी देनी है। अदर डिटेल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो उनके लिए है जो स्टूडेंट अनाथ हैं। तो जो स्टूडेंट अनाथ है उसे यस सिलेक्ट करना होगा यहाँ से और इसके बाद गार्जियंस का नेम लिखना है और इसके बाद अगर स्टूडेंट डिसेबल्ड है, विकलांग है तो यस सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर विकलांग है तो किस तरीके से है वो विकलांग और इसके बाद परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी डाल देनी है। अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे जब भी डालनी है आपको ये डिटेल। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया है। आपका जो भी मैरिटल स्टेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड, अनमेरिड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में पेरेंट्स प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। आपके माता पिता क्या करते
हैं तो यहाँ पर आपको काफी प्रोफेशन मिल जाएंगे। तो जो आपके पेरेंट करते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके बैंक का IFSC कोड होगा और बैंक अकाउंट नंबर होगा और इसके बाद आपसे लास्ट में पूछा गया है एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाइव। अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता में से कोई एक नहीं है, मतलब अगर किसी एक की डेथ हो गई है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर पेरेंट्स अलाइव हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। अब सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट नहीं सिलेक्ट करनी है, जहां भी आप रहते हैं वहां की डिस्ट्रिक्ट जो भी लगती है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब इसके बाद आपको अपना एरिया टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ से आपको अर्बन सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको अपनी यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद अपने विलेज का यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर ये डाल देना है और इसके बाद पिन कोड डालना है और इसके बाद यहाँ से आपको स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाएगा। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज्यादा आती है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से कम आती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपने जितना भी अपना फॉर्म भरा है उसे आप सेव कर सकते हैं और अगर आपकी सभी डिटेल सही है, आपने अपने इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करा लिया है अपना फॉर्म, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए अभी मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन डिटेल सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आप फिर से अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी डिटेल फिर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो डिटेल गलत है उसे आप सही कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा आपका। तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है अगर आपके पास प्रिंटर है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं और बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो मैं इसे PDF में सेव कर लेता हूँ। तो मैंने फॉर्म को PDF में सेव कर लिया है। अब इसके बाद आपको इसे अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको इसमें लगाने हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं खो जाती है तो आप फिर से यहीं से अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। और यहाँ पर चेक योर स्टेटस का भी ऑप्शन है, आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।